हर हर महादेव। मैं मोहिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम रहस्यमय चर्चा में। आज हम बात करेंगे ज्योतिर्लिंग के बारे में। आज हम 5वें ज्योतिर्लिंग यानी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में भी एक है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। श्री केदारनाथ मंदिर में शंकर जी बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधुमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह शिलाखंड भूरे रंग की है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। केदारनाथ और मंदिर 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का भी संगम है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को सबसे सर्वोच्च माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महेश अर्थात भैंसे का पिछला भाग है। इस मंदिर की कथा बहुत ही रोचक है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। केदारनाथ को भगवान शिव का आवास माना जाता है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है। भगवान शिव माता पार्वती से एक प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। भगवान शिव आगे बताते हैं कि इस स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। तभी से यह स्थान उनके लिए आवास के समान है। इस स्थान को स्वर्ग के समान माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव के लिए इस स्थान पर निवास करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव इस स्थान पर अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए आए। पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे। पांडव भगवान शिव से ना मिल सके, इसलिए शिव जी अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ धाम आ गए। पांडव भी शिव जी के पीछे पीछे चले आए। तब भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडवों ने तब भी हार नहीं मानी और भीम ने भी अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। भीम ने 2 पहाड़ों तक पैर फैला दिए। ऐसा करने के बाद सभी गाय, बैल और भैंसे तो निकल गए, लेकिन भगवान शिव ने पैरों के नीचे से जाना अपमान समझा। तब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में भूमि में समा ही रहे थे।
लेकिन इसी बीच भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के प्रयास से शिवजी प्रसन्न हुए और पांडवों को दर्शन दिए। पांडवों ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की। शिवजी ने पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति को केदारनाथ में पूजा जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ ही 4 धाम और पंच केदारनाथ में भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना हर शिव भक्त के लिए किसी सपने से कम नहीं है। मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा केदारनाथ मंदिर का पूर्व आई प्रलय के बाद बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस प्रलय रूपी विनाश में सब कुछ ध्वस्त हो गया था। केदारनाथ मंदिर के पीछे पानी के वेग के साथ आई एक बड़ी चट्टान इस तरह कवच बनी रही, मंदिर की एक ईंट को भी नुकसान नहीं हुआ। मंदिर को बचाने वाली इस शिला का नामकरण भीमशिला के रूप में किया गया। केदारनाथ जाने वाले सभी भक्त इस शिला की पूजा अर्चना करते हैं। यह शिला मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी बाबा केदारनाथ का स्मरण करते हैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में केदारनाथ के दर्शन अत्यंत ही शुभदायक होते हैं। तो आज आपने जाना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर से हाजिर होंगे एक और नए ज्योतिर्लिंग के साथ। हर हर महादेव।